देखो भैया, अर्थ क्या है? अर्थ इज अ स्मॉल प्लैनेट। अर्थ एक छोटा प्लैनेट है इन द वास्टनेस ऑफ स्पेस। इट इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट। ये 8 प्लैनेट में से एक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इट इज़ द ओनली प्लैनेट नोन टू हार्बर लाइफ। ये एक लौता प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। आवर सोलर सिस्टम इज अ टाइनी पार्ट ऑफ gigantic spiral galaxy, the Milky Way. This is made up of billions of stars which looks as they have been sprinkled thickly into the night sky. ठीक है अच्छे, ये समझ आ गया? The solar system consists of the sun at the center and 8 major planets. सोलर सिस्टम में रहता है एक सन जो सेंटर में रहता है और उसका अगल बगल में 8 मेजर प्लैनेट्स रहता है। उसका सैटेलाइट रहता है और काउंटलेस माइनर प्लैनेट्स जिसको बोला जाता है एस्टेरॉइड्स ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। ये सन का आगे पीछे घूमता है। ठीक है, सन को ऑर्बिट करता है। अरे गोल गोल घुमाया था, उसी को बोला जाता है यार। द वर्ड प्लैनेट इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। वर्ड जो प्लैनेट आया है ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मीनिंग है वंडरर। प्लैनेट्स आर सो नेम्ड बिकॉज दे रिवॉल्व अराउंड द सन। प्लैनेट्स को इसलिए ये नाम दिया गया है क्योंकि ये सन का आगे पीछे घूमता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है अच्छे। द 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। ये सब प्लैनेट का नाम है। ठीक है अच्छे। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। अर्थ तीसरा प्लैनेट है सन से। ठीक है। द डेंसेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एंड द लार्जेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। 4 terrestrial planets. It is the 5th largest planet. अर्थ अपना 5वां लार्जेस्ट प्लैनेट है अपने सोलर फैमिली का। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट। ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लैनेट अपने सोलर सिस्टम का। एंड appears from distant space as a small greenish blue marble like sphere. ये स्पेस से ग्रीनिश लगता है, ब्लू मार्बल टाइप का लगता है और स्फेयर दिखता है। ठीक है अच्छे। एज अ स्मॉल ग्रीनिश ब्लू मार्बल लाइक स्फेयर विथ इट्स ब्लू ओशंस एंड स्पार्कलिंग पोलर आइस कैप्स। द अर्थ इज ऑल्सो रिफर्ड एज अ ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है क्योंकि इसका वाटर कंटेंट ज़्यादा है ये प्लैनेट में, प्रोड्यूसिंग अ विविड ब्लू कलर व्हेन व्यूड फ्रॉम स्पेस। जब इसको स्पेस से देखा जाता है इसका वाटर ज़्यादा है इसलिए हम लोग को ब्लू ब्लू दिखता है। रिम्स ऑफ अर्थ और द अर्थ स्फेयर। अर्थ 3 स्फेयर से मिल के बना है। हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर बोला जाता है पानी का स्फेयर को, एटमॉस्फेयर बोला जाता है हवा का स्फेयर को, लिथोस्फेयर बोला जाता है पत्थर का स्फेयर को। ये तीनों जब मिलते हैं तब बनता है बायोस्फेयर। The Earth is composed of 3 main parts. Earth 3 main parts से बना है। Lithosphere, the sphere of rocks. Hydrosphere, the sphere of water. Atmosphere, the sphere of air. Lithosphere क्या है? The lithosphere is the solid crust of rock on the surface of the earth on which we live. Lithosphere एक solid crust of rock है अर्थ का surface में जिसमें हम लोग रहते हैं। The main part of the crust consists of igneous rocks and rest consists of sedimentary and metamorphic rocks. Igneous rocks और sedimentary and metamorphic rocks हम लोग आगे में पढ़ेंगे। हाइड्रोस्फेयर क्या होता है? The Earth has been named blue planet. अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला गया है of watery planet और watery planet भी बोला गया as it contains 71% of water on its surface क्योंकि 71% of water रहता है इसका surface में in the form of ocean, seas, lakes and rivers and 29% of land रहता है और 29% इसमें ज़मीन रहता है। The Earth is the only planet in the solar system. अर्थ एक लौता प्लैनेट सोलर सिस्टम में जिसमें वाटर रहता है उसका सरफेस में, एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, जो ज़रूरी है अपना लाइफ चलाने के लिए। वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म्स ऑन द अर्थ। वाटर जो अपना अर्थ में एग्जिस्ट करता है ये सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करता है और गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ओशियंस नॉट ओनली मॉडरेट द टेम्परेचर टू अ लार्ज एक्सटेंट, दे ऑल्सो हेल्प इन सेटिंग अप अ वाटर सर्कुलेशन सिस्टम कॉल्ड वाटर साइकिल। ओशन जो रहता है खाली टेम्परेचर को मॉडरेट नहीं करता है, ये वाटर साइकिल में भी हेल्प करता है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर द एनवेलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एक एनवेलप ऑफ एयर है जो अर्थ को सराउंड करता है, उसको बोला जाता है एटमॉस्फेयर। एयर इज कलरलेस, टेस्टलेस। एयर का कोई कलर नहीं होता है, टेस्ट नहीं होता है और ऑर्डरलेस होता है, मतलब कोई स्मेल नहीं होता है। सब्सटेंस एंड इज मोबाइल, इलास्टिक एंड कंप्रेसिबल। मोबाइल मतलब कि मूव कर सकता है, इलास्टिक मतलब खींच सकते हैं और कंप्रेसिबल होता है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट वी डू नॉट फील इट्स प्रेजेंस। ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हम लोग को इसका प्रेजेंस फील नहीं होता है अनलेस देयर इज हॉरिजॉन्टल मोशन इन इट। Air in horizontal motion is known as wind.
जब तक हवा नहीं चलता तब तक हम लोगों को इसका फीलिंग नहीं होता है। द अर्थ एटमोसफेयर एक्सटेंडिंग अप टू 1600 किलोमीटर। अर्थ का एटमोसफेयर जो रहता है वो 1600 किलोमीटर तक का है। अराउंड कंटेन्स 21% ऑक्सीजन जिसमें रहता है, 78% नाइट्रोजन रहता है, विथ ट्रेसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1%। 1% अपना आर्गन और अदर गैसेस रहता है, ठीक है अच्छे। फिर एटमोसफेयर एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। एटमोसफेयर एक ब्लैंकेट की तरह हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, जो यूवी रेज से बचाता है। जो सन से यूवी रेज गिरता है अर्थ में, उससे हम लोग को बचाता है। Shape and size of the earth. People in ancient times had the misconception that earth's shape was like a flat table and feared to venture far in the sea. They thought that after reaching the steep edge of the table, they would slip down into the ocean. Even the great navigators like Christopher Columbus had difficulty in collecting his crew during his exploration. अर्थ का शेप और साइज को अब हम लोग पता करेंगे, ठीक है अच्छे। पहले ज़माने का जो आदमी था, इन लोग को एक मिसकंसेप्शन था अर्थ का शेप के बारे में, कि अर्थ का शेप जो है वो एक फ्लैट टेबल की तरह है। अगर उन लोग कॉर्नर में जाएगा तो फिर उन लोग डायरेक्ट ढप करके नीचे गिर आएगा, ठीक है अच्छे। एक तो बड़ा नेविगेटर था जिसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस, उसको भी अपना क्रू लोग को अरेंज करने में भी मतलब ये दिक्कत हुआ था। ओनली ड्यूरिंग Ferdinand Magellan's round the world expedition in 1519, it was proved beyond doubt that Earth is round in shape. एक अपना नेविगेटर था जिसका नाम है फर्डिनेंड मैगेलेंस, ठीक है। राउंड द वर्ल्ड एक्सपेडिशन, ये एक प्रोग्राम टाइप का कुछ भी किया था, बस निकला था अर्थ के लिए, अर्थ का शेप पता लगाने के लिए 1519 में। ये डेट वेट याद करने के बाद और कुछ नहीं। In the present space age, the Earth's spherical shape is an established fact and has been proved and accepted by all. और अभी जो करंट एज चल रहा है इसमें अर्थ का शेप को बनाया गया स्फेरिकल, जो अभी पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी सबको एक्सेप्ट करता है। कोई आदमी लोग हैं जिन लोग नहीं एक्सेप्ट करता है। अर्थ शेप इज डिस्क्राइब्ड एज एन ऑब्लेट स्फेरॉइड। अर्थ का शेप को ऑब्लेट स्फेरॉइड डिस्क्राइब किया गया है। ऑल्दो द अर्थ अपीयर्स टू बी परफेक्ट स्फेयर, अर्थ परफेक्ट स्फेयर दिखता है पर वो है नहीं। द मेजरमेंट ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर एंड पोल शो दैट इट हैज अ स्लाइट बल्ज एट द इक्वेटर व्हेन इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। Thus the word used to describe the shape of the earth is oblate spheroid. जो अर्थ को अगर हम लोग देखेंगे पोल से तो फिर वो थोड़ा सा स्लाइटली स्क्वीज रहता है, मतलब स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, ठीक है अच्छे। और जो इक्वेटर से, वो इक्वेटर से स्लाइटली बल्ज रहता है, ऐसे थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है इक्वेटर से, और इधर पोल से थोड़ा सा स्लाइटली दबा हुआ है, ठीक है अच्छे, फ्लैटेंड। इसलिए हम लोग इसको बोला जाता है ऑब्लेट स्फेरॉइड। अब इधर में पढ़ते हैं। द अर्थ इज शेप्ड लाइक एन ऑरेंज। अर्थ का शेप जो है वो थोड़ा बहुत ऑरेंज की तरह है। स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड विथ a bulge at the equator. It is called a geoid, a word which merely means earth shape. अर्थ शेप का मतलब ही जियोइड है, ठीक है। जियोइड अर्थ शेप, इसको थोड़ा सा याद करने का फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, ठीक है अच्छे। Proofs of the earth shape. There are a number of reasons for the belief that the earth is spherical. All celestial bodies are spherical. Spheres are the only geometrical shapes that are circular in outline. Sun, moon and all other celestial bodies appears to have circular outline. Since earth too belongs to the same system, there is no reason why earth should be an exception. इधर में क्या बोला जा रहा है कि स्फेयर्स आर द ओनली ज्योमेट्रिकल शेप्स। स्फेयर एक लौता ज्योमेट्रिकल शेप है जिसका आउटलाइन सर्कुलर रहता है। जब सन, मून और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ का आउटलाइन जब सर्कुलर है तब फिर अर्थ का भी क्यों नहीं होगा। और जब सेम सोलर सिस्टम से है तब फिर अर्थ को एक्सेप्शन क्यों माना जाएगा। Circumnavigation of the earth. Time and again people traveling around the world in different directions come back to the starting point. इसका मतलब इधर से समझाते, इधर से समझाने का, अगर अर्थ ऐसे स्ट्रेट रहता, फ्लैट रहता, तो फिर एक आदमी अगर जाता तो फिर डायरेक्ट नीचे गिर आता। तो फिर बाद में जब आदमी लोग निकला
एक राउंड मारने के लिए अर्थ का, तब फिर इन लोग जब इधर से ये स्टार्टिंग पॉइंट था, इधर से जब घूम के वापस यहीं पर आ गया, तब फिर इन लोग को मालूम चला कि अर्थ का शेप जो है वो फ्लैट नहीं है, स्फेयर है। ठीक है अच्छे। फिर उसके बाद line of visibility increases with height. An observer standing on a cliff sees first the mast of the approaching ship, then its funnel, and lastly the hull. If Earth were flat, he would have seen the whole ship at once. इसको आदमी लोग याद करता है, इसको याद नहीं करने का। मेन बात ये है अपने को समझने का। An observer standing on a cliff, एक बंदा है, एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा इधर खड़ा होके है, कैसे बनाया यार हमको खुद नहीं दिख रहा। एक बंदा इसे खड़ा होके, ठीक है अच्छे, अर्थ ऐसा है ना, तब फिर इधर से अगर शिप आएगा, शिप अपना ऐसे ही बनाते हैं यार, मेरे को आता नहीं है ड्राइंग। ठीक है, पहले उसको ये दिखेगा ना कि पूरा एक बार में दिख जाएगा। पूरा एक बार में कब दिखता, जब ये ऐसे स्ट्रेट रहता। कैसे बताएं यार, ऐसे स्ट्रेट रहता ऐसे, ठीक है अच्छे। इधर में अपना बंदा रहता और शिप एक बार में उसको दिख जाता। क्या है यार, हाँ वही शिप है, ठीक है, शिप एक बार में दिख जाता। पर ऐसा होता है इसमें, इससे हम लोग को मालूम चला लाइन ऑफ विजिबिलिटी इंक्रीजेस विद हाइट। मतलब कि हम लोग जैसे, अरे विजिबिलिटी मतलब कि शेप हम लोग आस्ते आस्ते दिखता है हाइट का वजह से। ठीक है अच्छे। एन ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग ऑन अ क्लिफ सीज फर्स्ट द मास्ट, जो ये सामने वाला चीज़ है इसको बताएगा मास्ट। ठीक है अच्छे। मास्ट के बाद क्या दिखता है, देन इट्स फनेल, उसके बाद इसका बीच वाला चीज़ दिखता है फनेल। ठीक है, ये आधा पार्ट। फिर उसके बाद दिखता है लास्टली द हल। हल अपने इसी को बोल दो यार समझने के लिए, बस हमको खुद नहीं पता ये क्या है। मास्ट फनेल और हल बस याद करने का, बाकी सब अपने से बना के लिख देने का। मास्ट फनेल एंड हल। If Earth were flat, he would have seen the whole ship at once. जैसे इधर में दिखते हैं, अगर कोई बंदा इधर में खड़ा होके है, चलो भाई बुक को खराब कर ही दे रहे, क्या होगा। अगर कोई बंदा इधर में खड़ा होके है, तब पहले उसको ये पार्ट दिखेगा, उसके बाद ये पार्ट दिखेगा, उसके बाद ये पार्ट दिखेगा। ठीक है, बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है। दो चार बार रीड, अगर नहीं समझ आ रहा, दो चार बार रीड करने का याद हो जाएगा। ठीक है अच्छे। सनराइज एंड सनसेट। इफ अर्थ वर फ्लैट, द सन वुड राइज एंड सेट एट द सेम टाइम फॉर ऑल द प्लेसेस इन द वर्ल्ड, but the time varies all over the world. This is due to round shape of the earth. देखो भैया, अगर अर्थ ऐसा अपना फ्लैट रहता, ठीक है अच्छे, इधर में सूरज उगता अपना सूरज भाई, तो फिर एक बार में सब जगह में रोशनी आता ना। पर अपना अर्थ गोल है, ठीक है अच्छे, इसलिए एक टाइम में इधर में आएगा रेस, इधर में दिन होगा, इधर में रात होगा। ठीक है अच्छे, बस यही क्या है, बस कंसेप्ट है, कंसेप्ट। हॉरिजन इज सर्कुलर एज व्यूड फ्रॉम द डेक ऑफ अ शिप, द हॉरिजन अपीयर्स टू बी सर्कुलर इन शेप। ये मेरे को भी नहीं समझ में आया, इसलिए इसको छोड़ देने का। ठीक है अच्छे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉइंट पूछेगा। 3 पॉइंट में अर्थ का ये बता देने का, ये सनराइज और सनसेट का बता देने का। ऑल सेलेस्टियल बॉडीज स्फेरिकल है, कि मतलब कि अगर सब सन मून और बाकी सब सेलेस्टियल बॉडी अगर स्फेरिकल है, तो फिर अर्थ को एक्सेप्शन क्यों माना जाएगा, अर्थ को भी स्फेरिकल होना चाहिए। ठीक है अच्छे। सर्कम नेविगेशन ऑफ द अर्थ, मतलब कि आदमी जब एक राउंड मारा, वापस वही पॉइंट में आ गया, इसको बना के लिख देने का, वही चीज़ है। लाइन ऑफ विजिबिलिटी इंक्रीजेज विद हाइट, इसको वैसे बना के लिख देने का, 4 पॉइंट ऐसे हो गया। फिर लूनर, ये द अर्थ सरफेस इज कर्व्ड, सर्वेयर्स व्हेन driving poles of the same size into the ground would find a central pole projecting slightly above the other two due to the curvature of the earth. If the earth were flat, all the poles would have the same horizontal level. अब बंदा बोलने क्या मांग रहा है, एक तो 3 तो हम लोग पोल लिए सेम हाइट का, ठीक है, इसको मान लो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर,
कितना किलोमीटर रखा हुआ है, x किलोमीटर x किलोमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। जब एक साथ ज़मीन में गाड़ा गया तब वे सेम लेवल में आना चाहिए था, सेम लेवल में आना चाहिए था, सेम लेवल में आना चाहिए था, पर ये लोग आ रहे हैं ऐसे में, मतलब कि अर्थ राउंड है भाई। कॉमन सेंस से दिमाग होगा तब समझ आएगा, ठीक है। अच्छे लूनर एक्लिप्स, द शैडो कास्ट बाय द अर्थ, शैडो जो अर्थ से बनता है मून में लूनर एक्लिप्स के दौरान वो रहता है अपना स्फेरिकल शेप में। ये प्रूव करता है कि अर्थ भी स्फेरिकल है। इसको देख लेने का बस हो गया। और कितना पेज बाकी है बच्चा, 1 2 3 पेज अभी पढ़ाएगा यार। Aerial photographs. The aerial photographs of the Earth sent by artificial satellites and various spacecraft clearly show the curvature of the Earth's surface. Picture of the Earth taken from the surface of the moon by astronauts clearly proves the sphericity of Earth. इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है, जब स्पेस से अर्थ का फोटो लिया गया तब ठीक एकदम दिख रहा है स्फेयर है। अगर तुम बाबू काना हो तब ये नहीं समझ आएगा। समझ में आया दीदी, समझ में आया। एरियल फोटोग्राफ्स, एरियल फोटोग्राफ्स क्या है? द एरियल फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ sent by artificial satellites and various spacecrafts clearly show the curvature of the Earth's surface. Picture of the Earth taken from the surface of the moon by astronauts clearly proves the sphericity of Earth. Earth as the home of humankind and conditions that exist here. The Earth is the 5th largest planet and the third nearest to the sun. अर्थ 5वां लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और सन से तीसरा दूरी में है। इट इज़ अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ को यूनिक प्लैनेट भी बोला जाता है बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। अर्थ को यूनिक प्लैनेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सोलर सिस्टम में इकलौता प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। सेवरल फेवरेबल कंडीशंस दैट प्रमोट लाइफ ऑन अर्थ आर एज फॉलोज। बहुत सारे कंडीशन होता है जो लाइफ को अर्थ में एग्जिस्ट करने में मदद करता है, ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, द ब्लू प्लैनेट अर्थ जस्टिफाई द नेम गिवन टू इट as this is the only planet where there is more than twice as much water, 71%, as land, 29%. अर्थ द ब्लू प्लैनेट, अर्थ जस्टिफाइज द नेम गिवन। अर्थ को ब्लू प्लैनेट इसलिए बोला गया है ये क्योंकि साफ साफ हम लोग को दिख रहा है कि लैंड जो है लैंड का डबल है अपना वाटर। ये अर्थ में 71% वाटर है, 29% लैंड है, ठीक है अच्छे। दस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड वाटर इज अनइवन। लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द एरियाज ऑफ लैंड एंड वाटर आर नियरली इक्वल वेयर एज इन सदर्न हेमिस्फीयर देयर इज नियरली 15 टाइम्स एज मच वाटर एज लैंड। नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट इक्वल है। सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन वाटर 15% ज़्यादा है, 15x ज़्यादा है, 15 गुना ज़्यादा है। अर्थ एज अर्थ द ओनली प्लैनेट विथ लाइफ ऑन इट। बायोस्फीयर द होम ऑफ ह्यूमन काइंड। Earth, the only planet with life on it. Biosphere, the home of humankind. Biosphere क्या है? Biosphere is a sphere of life. Biosphere एक sphere of life है. In life which spreads over all other 3 spheres. 3 spheres क्या था? रिकॉल करने का lithosphere, hydrosphere, atmosphere. The term biosphere was first used a century ago by the Australian geologist Edwin Suess as a sphere of living organisms or biological process lying at the interfaces between the atmosphere, lithosphere and hydrosphere. Biosphere supplies the essential requisites थोड़ा अरे यार इंग्लिश में कमज़ोर है वहाँ। requisites of life for all the species। दूर भाई सब काम का नहीं। Biosphere or the ecosystem as it is called। अच्छा काम का माफ। Biosphere supplies the essential requisites of life for all the species living on earth। देखो भैया बायोस्फीयर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खाना पानी आदमी लोग को जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए अर्थ में।
Biosphere, or the ecosystem as it is called, is an evolutionary system. It represents a stable equilibrium of various physical and biological factors which have been opening on the past. Air, water, man, animals, plants, plantation, soil, and bacteria are all invisible, interlinked in a life sustaining system called environment. Environment क्या है? जिसमें हवा रहता है, पानी रहता है, जीव जंतु रहता है, इंसान रहता है, प्लांट रहता है, बैक्टीरिया रहता है, एक दूसरे से लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है. मतलब कि अगर हम लोग मरेंगे तो फिर जानवर लोग का फ़ायदा होगा. अगर प्लांट हम लोग को ऑक्सीजन दे रहा है तो फिर वो उल्टा में हम लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहा है. फिर सोलर एनर्जी क्या होता है? सोलर एनर्जी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द ecological balance. The process by which solar energy is transferred to molecules is called photochemical. Photochemical क्या होता है? Solar energy is most chemical. Ecological balance के लिए photochemical क्या होता है? Photochemical process, the process by which the solar energy is transferred to molecules. जो एक प्रोसेस है जिससे सोलर एनर्जी मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर होता है. सोलर एनर्जी मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर होता है. सोलर एनर्जी मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर होता है. उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? फोटोकेमिकल प्रोसेस. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोकेमिकल एक्टिविटीज इन द बायोस्फीयर इज फोटोसिंथेसिस बाय व्हिच प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन. ठीक है. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जिससे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन हम लोग को देता है. नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन 78% नाइट्रोजन. अर्थ के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होता है. इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ. ये बहुत ज़रूरी रहता है प्लांट का ग्रोथ के लिए. लैक ऑफ नाइट्रोजन कैन कॉज सीरियस डैमेज टू क्रॉप प्रोडक्शन. अगर नाइट्रोजन का कमी होगा तो फिर ये प्लांट का प्रोडक्शन में बहुत लॉस होगा. Nitrogen is absorbed by soil and from soil by the plant for their growth. नाइट्रोजन अब्जॉर्व होता है सॉइल से, फिर सॉइल से होता है प्लांट में उसका ग्रोथ के लिए. इट इज रिलीज इन द एटमोसफेयर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया. देखो भैया, सॉइल से प्लांट में गया नाइट्रोजन, अब प्लांट से नाइट्रोजन अपने अंदर आएगा. हम लोग जब मरेंगे तो फिर हम लोग से वापस ये सॉइल में जाएगा, सॉइल से ये प्लांट में जाएगा. ये प्रोसेस चलते रहेगा. इधर में कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, ये सब हम लोग नहीं समझ आएगा. ठीक है. हीट साइकिल क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द प्राइम रिक्वायरमेंट्स फॉर लाइफ. दिस इज सप्लाइड बाय सोलर रेडिएशन. हीट एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी रिक्वायरमेंट है अपना ज़िंदगी के लिए. लाइफ इज सप्लाइड बाय सोलर रेडिएशन. दिस इज सप्लाइड बाय सोलर रेडिएशन. माफ. दिस इज सप्लाइड बाय सोलर रेडिएशन. ये सप्लाइड होता है सोलर रेडिएशन से. ऑन द होल द अर्थ रिसीव्स ओनली 45% ऑफ सोलर एनर्जी. अगर हम लोग देखा जाए तो फिर अर्थ खाली 45% सोलर एनर्जी रिसीव करता है उसका ग्राउंड में, जिससे 15% एब्जॉर्ब होता है एटमॉस्फेयर में, 40% रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है. ठीक है. ये अपना डायग्राम. ऑक्सीजन साइकिल क्या होता है? ऑक्सीजन नॉट ओनली सपोर्ट्स लाइफ बट ऑल्सो हेल्प्स अ ग्रेट डील इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस. मैन इनहेल्स ऑक्सीजन एंड एक्सहेल्स कार्बन डाइऑक्साइड. इंसान ऑक्सीजन को इनहेल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है. ठीक है. विच इज टेकन इन बाय द प्लांट्स. कार्बन डाइऑक्साइड अपना प्लांट ले लेता है. वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर साइकिल इज अ वर्सटाइल रोल इन द फंक्शनिंग of the biosphere. It is essential to all forms of life, plants, animals, and man. The water cycle of the biosphere depends on reciprocity of evaporation or precipitation. Our planet consists of 71% of water and 29% of land. Water on Earth goes into the atmosphere as vapor by evaporation and transpiration to the plants. The vapor is रिटर्न टू अर्थ टू रेन और स्नो. ये एकदम इजी चीज़ है. वाटर साइकिल हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. पानी बारिश होता है, एवापोरेट होता है, फिर चलते रहता है. कंडीशन फेवरेबल टू लाइफ ऑन अर्थ. इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, वही पीछे का चीज़ है.